मौजूदगी सुभाषपा के कार्यालय पर है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके बेटे अनिल राजभर हैं। आज सैकड़ों जो लोग हैं वो सुभाषपा का दामन थामे हैं। एक तरफ जब राजनीतिक पार्टियां 2027 के लिए हुंकार बढ़ते हुए बैठक कर रही हैं, आज बीएसपी की बड़ी बैठक है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर सैकड़ों लोगों ने जो है सुभाषपा का दामन थामा है। इन्हीं से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। अनिल जी क्या कहेंगे? आज सैकड़ों लोगों ने जो है पार्टी छोड़कर अलग अलग दामन थामा है, अलग अलग पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो बढ़ता हुआ जनाधार है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो कार्यशैली है उससे कहीं न कहीं सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। विपक्ष के लोग निरंतर प्रयास करते रहे माननीय नेताजी की छवि को धूमिल करने का। इनको जातिवादी नेता बताया, लोगों ने तमाम तरह के अपशब्दों का प्रयोग किया और कहीं न कहीं जो चीज हाइड थी उसको भी उजागर करने का काम विपक्ष ने किया। एक दिन हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी ने कहा कि राजभर जी ऑटो चलाते थे और ऑटो चला करके जनता के बीच में रहे और जनता के साथ संघर्ष करके आज कैबिनेट मंत्री के पद तक है। जो संघर्ष करेगा वही यहाँ तक आएगा। समाजवादी पार्टी ने इसको नेगेटिव तौर पर उसका प्रचार प्रसार किया और मैं यह कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को आज राजभर जी ऑटो वाले के नाम से उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से विपक्ष के ही लोगों ने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चाय वाले के नाम से फेमस किया विपक्ष के लोगों ने, उसी प्रकार से हम सबके नेता जो तमाम लाखों करोड़ों गरीबों वंचितों शोषितों के मसीहा हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को राजभर जी ऑटो वाले के नाम से फेमस कर रहे हैं। तो मैं समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो 2027 की तैयारी को लेकर जो है सजग हैं। मायावती जी भी आज बैठक की हैं, 2007 वाली तस्वीर दोहराने की बात कर रही हैं और आज आपकी पार्टी में बहुजन समाज पार्टी के कई नेता जो है सम्मिलित हो गए। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ज्वाइनिंग का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। पर डे 250, 300, 400, 500, 1000, 1500 तक लोगों ने एक एक दिन में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। ये जो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले लोग हैं ये हमारे कम्युनिटी राजभर से नहीं है, इसमें सर्व समाज के लोग हैं और सर्व समाज का विश्वास माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी पर बन रहा है। दावे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक दावा जो हमारा है, 2017 में हम एनडीए गठबंधन के साथ थे तो 327 सीट जीतने का 325 सीट जीतने काम किए थे। इस बार हम लोग उसको रिपीट करते हुए संख्या बल को और बढ़ाने का काम करेंगे। इस बार भी 2027 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सहयोग से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी। सैकड़ों जो है लोग सपा का भी दामन छोड़कर तो स्वाभाविक तौर पर है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी में जातिवादी मानसिकता है और उनके जो समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, यादव समाज के लोग, आप देखे होंगे कि लिस्ट में सैकड़ों यादव समाज के लोग इकट्ठा हुए। वो गरीब तबके के लोग हैं, वो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इन लोगों की चिंता अखिलेश जी को नहीं है, चिंता अखिलेश जी को उनकी है जो पूंजीपति लोग हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती है और समाजवादी पार्टी के जो समर्थक रहे, आखिर कब तक लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव जी न तो गांव में जाते हैं, कोई यादव की मृत्यु हो जाए, कहीं कोई घटना घटित हो जाए, नहीं जाते हैं, लेकिन हम जैसे लोग वहां तक पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। लोग समझते हैं कि भाई जमीन का नेता तो ओम प्रकाश राजभर है, माननीय अखिलेश यादव जी तो एसी वाले नेता हैं। शायद इसी बयान को नेताजी ने दिया था तो बड़ा ट्रोल हो गया था, तो मैं आज भी कह सकता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी एसी वाले नेता हैं। इस थ्योरी को सब लोग समझ चुके हैं। उनके जिम्मे सिर्फ दो काम बचा है, एक ट्वीट करना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जातिवाद शब्दों का प्रयोग करते हुए सत्तासीन पार्टियों पर प्रहार करना। जबकि उनको जो चर्चा करनी चाहिए वो आज की वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में जो सरकार में काम करने की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने की बात करनी चाहिए। लेकिन जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो गाली देने वाले लोगों, जो उनके ही सांसद हैं, गाली देने वाले लोगों का समर्थन करेंगे, कहेंगे बहुत अच्छा बोला है। अभी उनके ही पूर्व के गठबंधन के साथी रहे, जैसा मैं बता सकता हूं माननीय अजय राय जी, उन्होंने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पर अभद्र टिप्पणी किया, ये सब चीजें जो हैं परंपरागत तरीके से विपक्ष के पास बहुत फल फूल रहा है। इस सारी चीजों को देखते हुए सर्व समाज के लोगों ने यह एक उम्मीद माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी से किया और शायद उसी का परिणाम यह है कि जिस तरीके से कारवा बढ़ रहा है सुभाषपा का, लग रहा है 2027 में कई मंत्री होंगे। देखिए, मंत्री तो बाद में बनेंगे, पहले विधायक बनाएंगे। इस बार कार्यकर्ताओं को विधायक बनाएंगे और हमारे कार्यकर्ता जो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी कल भी ज्वाइनिंग है, कल बरेली से 600 लोग आ रहे हैं, बरेली जनपद से 600 लोग आ रहे हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग।
जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से संख्यक भी पीडीए छोड़ दिए क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पीडीए मतलब उनका परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, एक श्रृंखला है। अगर हम एक श्रृंखला तैयार करेंगे तो श्रृंखला में आएगा कि लगातार जिस प्रकार से उनके ही फैमिली के लोग सब कुछ बनते चले जा रहे हैं, वो आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी के लोग कि बेटे को विधायक और सांसद बनाने में ही राजभर जी परेशान है। अरे भाई, अपने गिरेबान पे झांक करके तो देखिए। अभी मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, उस न्यूज में मैंने देखा कि पूरा कब्जा किए हुए लोग हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें। डॉक्टर अरविंद राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संगठन का एक अदना सा कार्यकर्ता है और पार्टी को निरंतर प्रयास करते हैं। सरकार की तरफ से एक एमएलसी मिली थी, हमने अपने एक अदने से कार्यकर्ता को हमने एमएलसी बनाया। चाहता तो मैं भी बन सकता था, लेकिन यहाँ पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता सर्वोपरि होते हैं, परिवार बाद में। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अनादि टीवी के साथ अनुज तिवारी, लखनऊ।